हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पैशन परमेश्वर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति कैसे बन सकता है। आज रॉबर्ट कियोसाकी का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इस बुक के माध्यम से हम ये जानेंगे कि एक गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बना जा सकता है, या फिर ये जो व्यक्ति है, आप जिसको फोटो में देख सकते हैं, ये रॉबर्ट कियोसाकी कैसे एक मैंने लोअर क्लास से हायर क्लास तक पहुंचा, किस मापदंड से पहुंचा, वो क्या क्या टेक्निक हमें सिखाना चाहती है। आइए हम बात करते हैं। इस बुक की जो प्रैक्टिकल चीज़ को सिखाने के लिए हमें कॉपी पेन की मदद चाहिए, और एक चैट जीपीटी की मदद से मैं वो गेम भी आपके सामने खेलना चाहता हूँ, या कि इसी वीडियो में खेलना चाहता हूँ। आप इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, जिसे आप गूगल या अन्य वेबसाइट में आप जाके खेल सकते हैं। जो बुक है, ये जो रॉबर्ट कियोसाकी का जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट का बुक है, ये हमें क्या कहती है, आइए हम बात करते हैं। ये बुक हमें कि ये सिखाती है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं और उनका जो आय है, यानी वो पैसे को कैसे खर्च करते हैं। इस विधि में रॉबर्ट कियोसाकी पूरा विवरणी बताते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं कॉपी पेन में कुछ नोट्स किया हूँ, ताकि हमारे बात को आपको समझाने में ईजी हो। इसीलिए मैं इस डाटा को पूरा इस स्ट्रक्चर में लिखा हूँ। जैसे आप ESBI जो इंडिकेट किया गया है, आप इसको पूरा संक्षेप में हम उसको समझेंगे। ESBI क्या है, उसको हम पूरा डिटेल से जानना चाहेंगे। आइए हम बात करते हैं एक बुक्स क्या कहता है। ये बुक्स हमें रॉबर्ट कियोसाकी बताता है कि जो लोग होते हैं वो चार मैंने कैटेगरी या फिर चार मैंने क्वाड्रेंट में होते हैं। चार क्वाड्रेंट क्या क्या है, जो आप देख सकते हैं बुक कवरिंग में। ये जो चार जो श्रेणी है वो है आपका ESBI। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी पेशा करते हैं। एम्प्लॉय वो होता है जो नौकरी पेशा करते हैं। ई मीन्स होता है एम्प्लॉय। एस फोर क्या होता है? एस फोर होता है आपका सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद का मालिक होता है। जैसे कोई छोटा डॉक्टर हो गया, कोई मैंने एडवोकेट हो गया, या फिर हो सकता है कोई मैंने दुकानदार हो गया, जो अपने मेहनत से मैंने काम करते हैं और वो खुद का मालिक होते हैं। उसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता है, जो उसे बोलते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय। और ये बुक बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं। लेकिन देखा जाता है यदि डॉक्टर, वकील, शॉप जो ओनर होते हैं, ये जो होते हैं, जो डॉक्टर वकील जो शॉप ये जो डॉक्टर वकील ये जो शॉपकीपर होते हैं या फिर शॉप ओनर होते हैं, वे उनकी मेहनत पर डिपेंड करती है। यानी कि जितना मेहनत वे करेंगे उतना ही उन्हें बेनिफिट होता है। नेक्स्ट जो बारी आता है वो आपका होता है बी। बी मतलब होता है बिजनेस ओनर। यहाँ बिजनेस ओनर उसको कहा जाता है जहाँ वो एक सिस्टम को ऑपरेट करता है, या फिर वो सिस्टम को ऑपरेट करके वो चलाता है, या बोल सकते हैं जैसे कोई कंपनी चलता है, उसे बोलते हैं बिजनेस ओनर। जैसे ओयो, उबर, रिलायंस, फ्लिपकार्ट या अमेज़न, ये काम नहीं करते हैं, बल्कि ये काम करवाते हैं, अपने सिस्टम के साथ में काम करवाते हैं, जिससे वे एक बार खड़े प्रोग्राम या बोल सकते हैं वो अपना सिस्टम तैयार कर दिए, फिर बाकी जो काम होता है वो सिस्टम के अनुसार ही होते रहता है। तो ये एक कैटेगरी के व्यक्ति आते हैं। दूसरा जो लास्ट और अंतिम जो और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है वो है आपका आई मीन्स होता है इन्वेस्टर। ये वो यहाँ वो व्यक्ति आते हैं जो अपने पैसे को अपने लिए काम पर रखते हैं। अब बोल सकते हैं कि, या ऐसे बोल सकते हैं कि वे अपने पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। वे अपने पैसे को शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हैं। और ये बुक का जो ऑथर है, ये बुक का जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी यही कहना चाहते हैं कि हमें ई या एस श्रेणी से हटकर हमें बी या आई के श्रेणी में आना होगा, यानी कि लेफ्ट से हमें राइट की तरफ आना होगा। यदि आप ई एस को छोड़कर बी या आई की कैटेगरी में आएंगे, तभी आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ पाएंगे, या फिर आपका प्रोग्रेस होगी। यदि आप ई और ई एस की कैटेगरी में अगर यदि आप रहते हैं तो आपका कभी भी अमीर नहीं बन पाइएगा। ये इस बुक का कहना है। आइए हम उसको और डिटेल से समझते हैं। इस बुक का जो मेन जो थीम है वो चार चीज़ पर डिपेंड करता है। जो पहला होता है कि इनकम, आप कितना कमा रहे हैं। दूसरा है आपका एक्सपेंस, में आप कितना खर्चा कर रहे हैं। एसेट, में आप कोई ऐसा संपत्ति है जिससे आपकी जो पैसा आ रही है। और लिबर्टीज वो है जो आपकी मैंने जो पैसा है वो आपकी जा रही है। यदि देखा जाए, मान लेते हैं हमारे पास कोई अभी एसेट नहीं है, हम क्या है ऑलरेडी ऑलरेडी एक जॉब पर डिपेंड है, और इसी से जो पैसा आता है मेरा खर्चा हो जाता है, और मेरे पास कुछ पैसा बचता भी नहीं है। और ना ही, हाँ, एक्सपेंस हो सकता है, ठीक, बट मेरे पास कोई पैसा और आने का तो दूसरा सोर्स नहीं है।
अभी मान लेते हैं, इसको एग्जाम्पल पर पेपर समझते हैं कि मैं एक जगह में काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, और इस जॉब के द्वारा मेरे को 14,000 की सैलरी आती है पर मंथ। उस 14,000 से मान लीजिए जो मेरा खर्चा है वो 10,000 हो जाती है, और 10,000 मैं 14,000 से अगर 10,000 आपका अगर हम खर्चा हो जाता है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास जो है वो नेट हैंड, वो जो मेरा सेविंग होता है वो आपका 4,000। और ये जो स्टेज है ये आपको बोलते हैं एम्प्लॉय, ये पहला स्टेज का एक किसी भी कंपनी का जो कामगार भाई है उसका ये डाटा स्ट्रक्चर है। अभी इस डाटा स्ट्रक्चर से थोड़ा हम उस चीज़ को बदलेंगे कि कैसे वो अपना जो इस डाटा है उसको बदल सकता है। तो हम आ जाते हैं उसका सेकेंड कैटेगरी में। ये बोलता है कि यहाँ पर जो इनकम सोर्स है उसका 14,000 है, ठीक है। उसका जो खर्चा है वो 10,000 था, क्योंकि यहाँ पर भी उसका 14,000 का इनकम था, यहाँ पर भी 10,000 उनका खर्चा हो रहा था। सेम चीज़ हम वही लिखे हैं, यहाँ पर भी उसका 10,000 खर्चा है। अभी सेविंग जो उसमें जो अब इसका जो सेविंग कर रहा था, ये व्यक्ति जो सेविंग कर रहा था 4,000 रुपया, ये सेविंग किया गया, सेविंग चेंज इनटू बिजनेस। वो अपना जो सेविंग को अपना बिजनेस में कन्वर्ट किया, जिससे वो बिजनेस को जब कन्वर्ट किया, ये बिजनेस जब कन्वर्ट किया तो उसमें उसका 1,000 का बेनिफिट हुआ। तो एक महीने का अगर हम बाद में देखें उनका रिजल्ट क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं कि उनका जो इनकम 14,000 था वो 14,000 आ रहा है, उनका जो खर्चा था 10,000, वो उसका 10,000 खर्चा हो रहा है। साथ में जो सेविंग जो हो रहा था 4,000 रुपया, वो 4,000 में हम 1,000 जोड़ दिए। 1,000 जो जोड़े हैं वो आपका ये जो आपका जो सेविंग हो रहा था उससे जो बेनिफिट हुआ बिजनेस से वो आपका 1,000 है, इसलिए हम उसमें 1,000 लिखे हैं फ्रॉम बिजनेस। तो ये जो आपका जो कैटेगरी है ये आपका आता है दूसरा कैटेगरी का, और ये जो है आपका है E+S, मतलब आपको एम्प्लॉय प्लस सेम एम्प्लॉय का ये कैटेगरीज है। तो आप भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं अपनी लाइफस्टाइल, तो आपको ये कैटेगरी से आपको ई कैटेगरी में आना होगा। यानी कि आप जो पैसा सेविंग कर रहे हैं उस सेविंग पैसा को आप किसी जगह में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप उसको बिजनेस मोड में ले जाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा जो आपको सेविंग में थोड़ा ज़्यादा वो एक्स्ट्रा पैसा वो बनाएगी। अब हम बात कर लें उसका 3 स्टेज पर। अब हम बात करते हैं उसको 3 स्टेज पर। अब यहाँ देखा जाए कि जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपका है, जो आपका इनकम है वो 14,000 था, वो जो आपका जॉब से आ रहा था, उसका खर्चा था 10,000 रुपया। अभी देखा जाए उसका जो सेविंग है वो 4,000 था, और 4,000 रुपया वो अपना जो बिजनेस से बना लिया। मान लीजिए उसका जो 3 स्टेज था वो क्या हुआ, आपको यहाँ जो 1,000 था 4 महीना बाद उनका जो बेनिफिट हो गया वो आपका 4,000 हो गया। तो अभी इस कंडीशन में देखा जाए उनका जो सेविंग है वो 4,000 और 4,000 ये आपका हो गया 8,000। तो इस प्रकार में देखा जाए कि वो उसका जो बिजनेस को जब वो ग्रो किया तो उसका सेविंग आ गया 8,000 रुपया। अभी इस स्टेज में अगर हम अगला स्टेज देखें तो उनका जो इनकम था वो 14,000 जॉब से आ रहा था, खर्चा हो रहा था 10,000 रुपया। अभी उसका जो सेविंग है वो 4,000 उस मैंने जॉब से सेविंग कर रहा था, प्लस वो जो 8,000 अपना बिजनेस मोड से आ रहा था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उसके पास अभी लगभग 12,000 की सेविंग आ रहा है। और इस कंडीशन में वो व्यक्ति जॉब को वो छोड़ सकता है और पूरा फोकस वो बिजनेस में डाल सकता है। और इस कैटेगरी को कहा जाता है बी कैटेगरी, जो कि स्टेप आपका 5 में ले सकता है। आप एक ही के स्टेज में आप जॉब नहीं छोड़िएगा, इसमें आपको खतरा है, जॉब जाने का दिक्कत हो सकता है, या फिर आपका जो आर्थिक जो स्थिति है उसको सुधारने में दिक्कत होगा। इसीलिए आपको स्टेज 5 तक आना पड़ेगा, जब आपका सेविंग या फिर जब आपका एसेट 8,000 तक हो जाएगा, यानी बिना काम किए जब आप 8,000 रुपये कमा लीजिएगा, तभी आप इस जॉब को छोड़ दीजिएगा, पूरी आप बिजनेस पर डिपेंड करिएगा, या बोल सकते हैं मैंने बिजनेस पर ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होगा अगला स्टेप कि आप काम नहीं करते हुए आपका बिजनेस में आपका 14,000 तक आ सकता है। कुछ महीने बाद जब आपके पास 14,000 रुपया एसेट्स आ जाएगा, तो आप उसको यदि हम छठा कैटेगरी में देखें तो बिजनेस था आपका 14,000, आपका इन्वेस्ट इसमें कर दीजिए 4,000। तो इस केस में देखा जाए कि कुछ साल बाद आपका जो पैसा है वो बिजनेस मोड और इन्वेस्टमेंट दोनों में चल गया। और इसी प्रकार कोई भी एक गरीब व्यक्ति एक अमीर व्यक्ति आ सकता है। और इस कैटेगरी में देखा जाए तो एक व्यक्ति ई या एस फॉर्म से वो बदलकर बी या आई कैटेगरी में वो आ गया।